सुलह के बाद भी सुमित के अंदर जल रही बदले की आग शांत होने की जगह और भी दहक उठी थी। उसे लग रहा था कि यदि इसी तरह कलाम जैसे लोगों से वो बाजी हारता रहा तो वो कभी भी जुर्म की दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम नहीं कर सकेगा। ऐसे में वो कलाम और कलीम दोनों से बदला लेने के लिए अपनी योजना बनाने लगता है और अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए वो किसी शातिर सपेरे की तरह कलीम और कलाम को पहले अपने जाल में फांसता है और फिर मौका मिलते ही कर देता है उन दोनों का काम तमाम। सुमित ठाकुर कुछ लोगों की पहल पर कलाम और कलीम से सुलह तो कर लेता है, लेकिन इस सुलह को वो अपनी शिकस्त के रूप में भी देख रहा था। इस सुलह के लिए वो दिमागी तौर पर कतई राजी नहीं था। अपमान के घूंट को पीकर सुमित किसी जख्मी भेड़िए की तरह कलाम से बदला लेने के लिए सही मौके की तलाश करने लगता है। तारीख 7 मई 2011। साला ना चाहते हुए उन दोनों से सुलह करनी पड़ी। सालों की औकात क्या है मेरे सामने। भाई कहते हैं ना, सही खिलाड़ी वही होता है जो पहले मौके की नज़ाकत को देख के सुलह कर ले और फिर अपना टाइम आते ही बदला ले ले। तभी तो उन दोनों को इस रात को चुना है बदला लेने के लिए। बुला सालों को। भाई मैं उनको भाला मारकर अभी यहीं बुला लेता हूँ। सालों को ठोक दूंगा। कत्ल की साजिश के बाद सुमित के दोस्त बहाना बनाकर कलाम और कलीम को वहां पर बुलाते हैं। शुरू में कलाम और कलीम वहां आने से मना करते हैं, लेकिन सुमित के दोस्त उन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता देकर वहां बुलाने पर राजी कर लेते हैं। हेलो। हाँ कलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमित भाई आपको याद कर रहे थे। हम लोग यहाँ धोबी घाट के पीछे पार्टी कर रहे हैं, आप भी आइए ना। इतने रात गए? आप भी रात की बात करते हैं, हम तो रात के ही परिंदे हैं, दिन में दिखते कहाँ हैं। और फिर हम दोनों में दोस्ती हुई है तो जश्न भी तो होना चाहिए ना। जब आप इतना कह रहे हैं तो हम दोनों जरूर आएंगे। आ जाइए भाई, जरूर आ रहे हैं। सुमित का फोन था। बस वो कुछ पार्टी और जश्न की बात कर रहा था। ठीक है, देखते हैं। चलो चलते हैं। आने दे साले, अपनी मौत को गले लगाने के लिए साले खुद चल कर रहा है। इसे कहते हैं जब गिदड़ की मौत आती है ना तो शहर की तरफ भागता है। सुमित और उसके साथी अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में लगे थे। कुछ ही देर बाद कलाम और कलीम सुमित के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। अरे कलीम भाई, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। आने में थोड़ी देर होगी। बस कुछ नहीं, अपने दोस्तों के आने की खुशी में। चल भाई, कलीम और कलाम भाई का गिलास तैयार कर। हम शराब नहीं पीते भाई। क्या बात कर रहे हो भाई, बड़ी नाइंसाफी है। चल भाई, भाई लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ। भाई अभी लाता हूँ। इसके बाद सुमित के दोस्त कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर कलाम और कलीम के सामने पेश कर देते हैं। किसी भी साजिश से अनजान कलीम और कलाम धीरे धीरे सारा कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। उस कोल्ड ड्रिंक को पीते ही उन दोनों पर बेहोशी छाने लगती है। अरे भाई, मुझे नींद क्यों आ रही है? नींद? इसके बाद सुमित और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। सुमित और उसके दोस्तों की हंसी सुनकर कलाम और कलीम जब तक कुछ समझ पाते, नशीला कोल्ड ड्रिंक अपना रंग दिखा चुका था। कुछ ही देर बाद कलाम और कलीम बेहोश होकर वहां गिर पड़ते हैं। सुमित और उसके दोस्तों को बस इसी पल का इंतजार था। भाई अपने शिकार तैयार है। इसके बाद सुमित अपने दोस्तों के साथ मिलकर कलाम और कलीम की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देते हैं।
शातिर सुमित हत्या की इस खौफनाक वारदात को हादसे की शक्ल देने के लिए उन दोनों की लाशों को रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है ताकि उनका गुनाह कभी भी हकीकत बनकर सामने न आ सके। लेकिन जब पुलिस कलाम और कलीम के शव का पोस्टमार्टम करवाती है तो उनकी हत्या की सनसनीखेज हकीकत सामने आ जाती है। इस सच को जानने के बाद कलाम और कलीम के परिजन इस जघन्य हत्या के लिए सीधे तौर पर सुमित ठाकुर को जिम्मेदार ठहराते हैं। किस भी तरीके से हमको इंसाफ नहीं मिल रहा उन लोगों की तरफ से। सीआईडी में केस डाले हमने, बम्बई में केस डाले हमने, दिल्ली में केस डाले हमने, जड़ी पटके में डाले, हमको कुछ भी किस भी तरफ से कुछ भी इंसाफ नहीं मिल रहा उनकी तरफ से। आप भी दोहरे हत्याकांड के अलावा कई अन्य मामलों के आरोपी मोस्ट वांटेड सुमित ठाकुर के हुलिये को एक बार फिर गौर से देख लें। नाम है सुमित ठाकुर, उम्र 27 साल, कद 5 फीट 8 इंच, रंग गोरा, आरोप हत्या, लूट और तस्करी। यदि आपके पास सुमित ठाकुर नाम के इस मोस्ट वांटेड के बारे में कोई भी जानकारी हो तो हमें यानी TV9 की हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें या फिर नागपुर पुलिस को इन नंबरों पर जानकारी दें। मोस्ट वांटेड, अब बचना मुश्किल है। प्रोग्राम का आज का सफर यही खत्म होता है। अगले सप्ताह हम आज ही के दिन फिर हाजिर होंगे 2 और मोस्ट वांटेड गुनहगारों के गुनाहों की फहरिस्त को लेकर। तब तक आप रहें इन वांटेड शातिर अपराधियों से सतर्क। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।